ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4। अगर आपने पहले 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री नारायण बोले, हे नारायण, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निदान, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी ऋणी से निकाल दिया। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई? आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा कैसे आपने की, वैसे ही दिन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करते? हे दिन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिया दह में नागराज से, महाविष से गोप और गायों की रक्षा की वैसे ही रक्षा मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की वैसे ही मुझ शरण आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार मगर के मुख से गजराज की रक्षा की वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान की आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप हो गया। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालुता से खड़े हो गए और उसके पास खड़े होकर दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया हुआ फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसीलिए तुम यहाँ आकर शोक में अपने मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद से रहता है। इस प्रकार से बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े विनम्र हो जाएंगे। हे वत्स, तुम कहाँ हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर बोझ लिया हुआ आदमी जैसे बुझा रहकर श्वास प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार गहरी सांस लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात नहीं हैं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन और निराकार रूप में सब प्राणियों की अवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझे अभाग्य को, ये कष्ट को नहीं जानते? यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी अवस्था को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा ना कहीं सुना। क्षण, निमेष, मुहूर्त और पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति और ना कोई मेरा मुझको आश्रम है। इसीलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया कि यह मलमास शुभ कार्यों में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक हो सकता हूँ? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है और पुरुषोत्तम आप परोपकार है और प्रिय है, दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझाकर जैसी इच्छा हो वैसे करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते हुए रहना उचित नहीं लगता। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, अब नहीं जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वैदिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया।
तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग खड़े विस्मित हो गए और नारायण बोले, अधिक मास ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि से आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप सुंदर को शोषण करने वाला वडवानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुण्य आदि पुरुषों के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 4 समाप्त। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।